स्कूल में जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनमें से कुछ सिर्फ किस्से नहीं होती, वो असल में चेतावनियां होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी के तथ्यों को परत दर परत खोलेंगे, एक ऐसे रहस्य की जांच करेंगे जो आज भी एक स्कूल के गलियारों में जिंदा है। जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन वहाँ का स्टाफ एक खास क्लासरूम के बारे में बात करने से बचता है। कमरा नंबर 12B, एक ऐसा राज जिसे सब जानते तो हैं पर कोई मानना नहीं चाहता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही आम सी दिखने वाली चीज से, स्कूल की दिनचर्या से। हर स्कूल एक तय रूटीन पर चलता है, पर यहाँ एक ऐसा अपवाद था जो हर रोज दोहराया जाता था, एक कभी न खत्म होने वाला आखिरी पीरियड। सोचिए, दिन का अंत हो रहा है, 7वें पीरियड के बाद घंटी बजती है, बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और देखते ही देखते स्कूल के गलियारे एकदम शांत हो जाते हैं, सिवाय एक कमरे के, कमरा नंबर 12B, जहां ऐसा लगता था कि स्कूल खत्म होने की घंटी कभी बजी ही नहीं। कहते हैं कि दिन खत्म होने के बाद भी जब पूरा का पूरा स्कूल खाली हो जाता था, उस एक डेस्क पर एक छात्र हमेशा बैठा मिलता था, बिल्कुल चुपचाप, एकदम स्थिर। अब ये कहानी सिर्फ कहीं सुनी बातों पर खत्म नहीं होती है। इसका पहला ठोस सबूत स्कूल के अपने ही दस्तावेजों में छिपा था। रजिस्टर में स्कूल के आधिकारिक अटेंडेंस रजिस्टर को देखें तो उस क्लास में कुल 42 छात्रों का नाम दर्ज था, एक साफ सीधा साधा आंकड़ा। लेकिन हर रोज जब हाजिरी ली जाती थी तो क्लास में मौजूद छात्रों की संख्या होती थी 43। जी हाँ, 43, एक छात्र हमेशा ज्यादा। तो सवाल ये था कि ये 43वां छात्र आखिर था कौन? जब रजिस्टर को और ध्यान से खंगाला गया तो एक अजीब बात सामने आई। एक अतिरिक्त नाम, आदित्य, रोल नंबर 0। और सबसे अजीब बात ये थी कि स्कूल के एडमिशन रिकॉर्ड में इस रोल नंबर का, इस नाम का कोई वजूद ही नहीं था। मतलब एक ऐसा छात्र जो रोज क्लास में तो मौजूद था पर आधिकारिक तौर पर था ही नहीं। जब भी किसी टीचर ने इस गड़बड़ी के बारे में पूछने की कोशिश की तो प्रिंसिपल का जवाब हमेशा एक ही होता था, वो इसे बस टाल देते, कहते अरे पुराने रिकॉर्ड की कोई गलती होगी। ऐसा लगता था जैसे प्रशासन इस पर आगे कोई बात ही नहीं करना चाहता। और फिर स्कूल में एक नई टीचर आई, नेहा। वो इस रहस्यमयी चुप्पी को बस एक गलती मानकर नजरअंदाज करने को तैयार नहीं थी। एक दिन आखिरी घंटी बजने के काफी देर बाद नेहा ने उस लड़के को देखा जो क्लास में अकेला बैठा हुआ था। उसकी यूनिफॉर्म, उसका बैग, सब कुछ बाकी बच्चों जैसा ही था, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बिल्कुल शून्य। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ बैठा तो है पर असल में वहाँ है ही नहीं। नेहा ने हिम्मत करके उससे पूछा, बेटा घर नहीं जाओगे? उस लड़के ने बिना नजरें उठाए एक सपाट, शांत आवाज में जवाब दिया, घंटी नहीं बजी मैम। उस लड़के के इस अजीब जवाब ने नेहा को सच खोजने पर मजबूर कर दिया। उनकी ये तलाश उन्हें स्कूल के धूल भरे रिकॉर्ड रूम तक ले गई, जहां एक पुरानी फाइल उनका इंतजार कर रही थी। वहां उन्हें 5 साल पुरानी एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट मिली। छात्र का नाम आदित्य, क्लास 7B। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उसे आखिरी बार स्कूल खत्म होने के बाद ठीक उसी क्लासरूम में देखा गया था और उसके बाद केस बंद कर दिया गया। सच का एक हिस्सा तो मिल गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली शाम नेहा का उस लड़के से फिर सामना हुआ और इस बार उन्होंने कुछ और भी बेचैन करने वाली बातें नोटिस की। नेहा ने ध्यान से देखा, लड़के के बैग पर ताजी मिट्टी के दाग थे और उसके जूते पूरी तरह से गीले थे, जबकि उस दिन बाहर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। ये छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थीं। नेहा ने एक बार फिर वही सवाल पूछा। इस बार लड़के ने बहुत धीरे से अपनी नजरें उठाईं और कहा, घंटी तब बजेगी जब कोई मुझे लेने आएगा। उसके इन शब्दों का असली मतलब बहुत गहरा और बहुत डरावना था। ये नेहा और उस लड़के के बीच हुई आखिरी बातचीत साबित हुई। उस रात के बाद नेहा मैम फिर कभी स्कूल नहीं आई, उनकी जांच वहीं खत्म हो गई और इस कहानी में एक और खौफनाक अध्याय जुड़ गया। स्कूल प्रशासन की तरफ से वजह बताई गई कि उन्होंने अचानक छुट्टी ले ली है। ये थी आधिकारिक कहानी, लेकिन स्टाफ के बीच जो कानाफूसी होती थी वो कुछ और ही सच बयां करती थी।
जो भी आदित्य से बात करता है वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकता। और इसीलिए आज भी जब आखिरी पीरियड के बाद स्कूल की घंटी बजती है, कहते हैं उसकी आवाज कमरा नंबर 12B तक नहीं पहुंचती। आदित्य का इंतजार आज भी जारी है और सवाल बस एक ही है कि रोल नंबर 0 की कहानी सुनने और सुनाने वाला अगला कौन होगा।